विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम ओम। प्रियात्मन, आज की इस मधुर वेला में अखंड महायोग में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आपके अंदर बैठी उस महामाया कुंडलिनी शक्ति आह्लादनी शक्ति परम सत्ता माँ भगवती को कोटि कोटि नमन करते हैं। जीवन के स्वरूप क्या है, जीवन की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों पर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। आज का बिंदु हमने लिया क्रोध का स्वरूप क्या है। तो क्रोध को समझें। क्रोध हमारे यहाँ 3 प्रकार का होता है। पहला क्रोध है कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया गया क्रोध स्वार्थ सिद्ध करता है। समाज और व्यक्तित्व का पतन कराता है। यह क्रोध महान हानिकारक है। दूसरा क्रोध है माता पिता बच्चों को सुधारने के लिए प्राय क्रोध करते हैं। गुरु और अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए क्रोध करते हैं। राजा प्रजा को सुधारने के लिए और सीमाओं की रक्षा के लिए क्रोध करते हैं। यह क्रोध सबका हितकारक है। तीसरा क्रोध है मंत्र दीक्षा देने वाला गुरु परमात्मा का साक्षात्कार कराने के लिए क्रोध करता है। हमारे अज्ञान और अहंकार को हटाता है और परमात्मा का सानिध्य करा देता है। यह क्रोध अति श्रेष्ठ है। तो क्रोध की भी सीमा है। क्रोध भी कई प्रकार का है। उस क्रोध को समझने के लिए अभी आपने देखा कि ये शुभेच्छा और सर्वश्रेष्ठता में भी आता है। तो उस क्रोध के लिए हमें अधिकतम प्रयास ये करना है कि हमारी जो इच्छा और कामनाएं हैं वो स्वयं के पूर्ति के लिए ना हो, घृणित कार्यों के लिए ना हो, अनाचार और दुराचार के लिए ना हो, समाज के कल्याण के लिए यदि कोई चीज ऐसी होती भी है तो उसमें निस्वार्थ भाव से आप उस सृष्टि के पालन में लगे रहने के कारण इन सब चीजों को करते हैं। तो उसमें कोई दोष नहीं है। अब हमारा जो विषय है वो विषय वास्तविक स्वरूप को जानना है। इन सब चीजों को तो थोड़ा थोड़ा करके हमें जानना होगा। ये तो आप शास्त्र सम्मत पढ़ ही रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन मुख्य ध्येय हमारा है उस परम सत्ता को पा लेना, उस परम को जान लेना।
उस परम को जानने की कौन सी विधि है जो हम लोगों को विदित नहीं है। उसको जानने के लिए श्रेष्ठ जनों की ओर हमें उन्मुक्त रहना चाहिए। संतों के श्री चरणों में जाकर अपने अहंकार का त्याग कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे इस मार्ग की जानकारी दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। इस प्रकार की जब भावनाएं हम रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और केवल बातें बनाने में हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हमारे कल्याण का श्रेष्ठतम जो उपाय है वो है अपने आप को जान लेना, उस परम को जान लेना, उस ईश्वरत्व को जान लेना, उस परम सत्ता को जान लेना ही मेरा ध्येय है। तो इसलिए हम उस जीवन की ओर बढ़ें और उस कल्याणकारी मृत्यु को देखें जिससे कि या तो जन्म श्रेष्ठ हो या मोक्ष की प्राप्ति हो। यही हमारा ध्येय है, इसी के लिए हमें प्रयास करना है। इसीलिए हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं सखंड महायोग में एवं आपके जीवन के लिए मंगल कामना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम।